अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल अपनी वालदा के पास जाकर कहता है, मैं अपने भाई को लेने जा रहा हूँ वालदा, मुझे अपनी दुआ दें। आयमा खातून कहती हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। फिर अर्तुल बानो जीजी को कहता है, दुआन भाई का खून रायगां नहीं जाएगा, मैं उसका इंतकाम ज़रूर लूँगा। बानो जीजी कहती है, मैं भी दुआन की तरह अपनी ज़िंदगी आपकी अमानत में देती हूँ। फिर अर्तुल बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उराल वापस कारा जैसर पहुंच चुका था और चौलपन से पूछता है, क्या वसूलियत चला गया है? चौलपन कहती है, हाँ, वह जहन्नम में चला गया है। उराल कहता है, एक अच्छी खबर है, तुर्क सरदार मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। जो मैंने अलियार के लिए जाल बिछाया है, मैं जल्द कबीले का सरदार बन जाऊंगा और फिर अलियार के आदमियों को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा और फिर वसूलियत की बारी होगी। चौलपन कहती है, इसे तुम मेरे लिए छोड़ देना, मैं अपने हाथों से इसकी आंखें निकालूंगी, इसने मेरे बाबा को कत्ल किया था। दूसरी तरफ अर्तुल और अलियार काफ़ी सारे सिपाहियों को लेकर रवाना हो गए थे, क्योंकि वो निकाया से आने वाले सिपाहियों पर हमला करने वाले थे। वसूलियत का काफिला भी रवां दवां था। वसूलियत और हेलेना एक घोड़ा गाड़ी में सवार थे। काय कबीले में इब्नुल अरबी अर्तुल की फतह के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। दूसरी तरफ निकाया से आने वाला काफिला एक जगह पहुंचकर रुक जाता है। कमांडर एंगलोस कहता है, यहाँ आखिरी दफा अपने घोड़ों को आराम करा लो, हर कोई होशियार रहे, हम उन जमीनों में दाखिल होने वाले हैं जहाँ वैशी अर्तुल रहता है। ये सुनकर सब सिपाही अपने घोड़ों से उतर आते हैं और घोड़ों को बांधने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुल के सिपाही भी उनके करीब पहुंच चुके थे और एक जगह छुप कर बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है, हम उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, हमारे तीर अंदाज काफ़ी सारों को ख़त्म कर देंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा और फिर हम तलवारों से हमला कर देंगे। मैं ये काम बगैर किसी शहादत के करना चाहता हूँ तुर्गुत। फिर सब सिपाही अपनी अपनी पोजीशनें संभालने लगते हैं। कुछ देर में सब तैयार होकर बैठ जाते हैं। कमांडर एंगलोस बैठकर सेब खा रहा था। अर्तुल उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। फिर वो अपना हाथ खड़ा करता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। इसके बाद अर्तुल कमांडर एंगलोस के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे शहनशाह ने वसूलियत के झूठों पर एतबार कर लिया है। उसने सुल्तान के साथ अमन के मायदे की खिलाफवर्जी की है। अब इसका बदला चुकाने का वक्त है। कमांडर एंगलोस कहता है, अमन खत्म हो चुका है अर्तुल, तुम सब मारे जाओगे। फिर वो अर्तुल पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कमांडर एंगलोस समेत निकाया से आने वाले तमाम सिपाही मारे जाते हैं, जबकि अर्तुल के तमाम सिपाही महफूज रहते हैं। फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। अर्तुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं हुआ, अभी हमें आगे जाना होगा। बामसी कहता है, जंग मुबारक हो सरदार, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अर्तुल कहता है, आमीन। हेलेना को कबीले लेकर आना बामसी। बामसी कहता है, मैं उसे लेकर आऊँगा भाई, इस दफ़ा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बामसी कुछ सिपाहियों को लेकर एक तरफ चला जाता है और अर्तुल किले की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ चौलपन और उराल गवर्नर हाउस में खाना खाने में मसरूफ थे। उराल कहता है, बहुत जल्द यह गवर्नर हाउस मेरा हो जाएगा। चौलपन कहती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर पा रही जब आप गवर्नर की कुर्सी पर बैठेंगे। यह सुनकर उराल उठकर गवर्नर की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, मैं इस कुर्सी को जरूर हासिल करूंगा, लेकिन मसला यह है कि इस कुर्सी पर अपना हक कैसे जताना है। दूसरी तरफ वसूलियत का काफिला निकाया की तरफ रवाना था। वसूलियत हेलेना को कहता है, इंतकाम इतना खूबसूरत है जितना कि गहरा सांस, आखिरकार हमने सुकून का सांस ले लिया है हेलेना। हेलेना कहती है, तुम इसके हकदार हो वसूलियत, यह सब कुछ होने के बाद तुम्हारा हक है कि तुम सुकून का सांस लो। वसूलियत कहता है, हम इकट्ठे बहुत अच्छे दिन गुजारेंगे हेलेना। कुछ देर बाद उनका काफिला वहां पहुंच जाता है जहां निकाया से आने वाले सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। वसूलियत की घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और उसके सिपाही इधर उधर भागने लगते हैं। वसूलियत कहता है, कमांडर एंगलोस आ गया है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पड़ी लाशें देखकर हैरान परेशान हो जाता है। फिर वो नीचे उतर आता है और हैरानगी से लाशों को देखने लगता है। इस दौरान बामसी और उसके सिपाही भी छुप कर बैठे हुए थे। फिर हेलेना भी घोड़ा गाड़ी से उतर आती है। बामसी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वसूलियत कमांडर एंगलोस की लाश के पास जाकर कहता है, मेरा पुराना दोस्त एंगलोस। बामसी आहिस्ता से कहता है,
थोड़ा इंतज़ार करो वसूलियस, तुम किले वापस जाओ, फिर देखो वहाँ तुम्हारे साथ क्या होता है। इतने में वसूलियस का कमांडर कहता है, यह स्पाई जिंदा है। वसूलियस उसके पास जाकर पूछता है, यहाँ क्या हुआ है। स्पाई कहता है, यह सब अर्तुरुल ने किया है, वो किले की तरफ रवाना हो गया है। यह सुनकर वसूलियस शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर एलेना उससे पूछती है, क्या हुआ वसूलियस। वसूलियस कहता है, अर्तुरुल ने इन सब को कत्ल किया है और अब वो किले पर हमला करने के लिए चला गया है ताकि अपने भाई को बचा सके। तुम्हें यहीं रुकना होगा हेलेना, मैं तुम्हें किले नहीं ले जा सकता। फिर वसूलियस अपने कमांडर को कहता है, कुछ सिपाही हेलेना के पास छोड़ दो और बाकी मेरे साथ आओ। फिर वसूलियस वापस किले की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि हेलेना खुश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, बामसी। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। दूसरी तरफ कारा जैसर में अर्तुरुल के सिपाही बेस बदल कर किले में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ सब लोग यही समझते हैं कि वो निकाया से आने वाले सिपाही हैं। अर्तुरुल भी उनके दरमियान एक काली चादर पहनकर आ रहा था। जेल में धुंधार दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे इन काफरों के हाथों में मत छोड़ना, मेरी मदद कर या अल्लाह, मुझे शर्फ से मरना नसीब फरमा, मेरी गलती का बोझ बहुत ज्यादा है। बाहर अर्तुरुल अपने साथियों के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हो जाता है। वसूलियस के सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर कमांडर उनसे पूछता है, कमांडर एंगलोस कहाँ है। यह सुनकर अर्तुरुल अपनी चादर उतार देता है। कमांडर हैरानगी से पूछता है, कौन हो तुम। अर्तुरुल फौरन अपनी तलवार निकालकर उस कमांडर को मार देता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान अर्तुरुल दुमरुल को कहता है, मुझे कैदखाने की तरफ ले जाओ। तुर्गोत और अब्दुर्रहमान, तुम भी मेरे साथ आओ। फिर अर्तुरुल कैदखाने की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ सिपाही मरकजी दरवाज़ा बंद करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि बाहर से कोई अंदर ना दाखिल हो सके। दूसरी तरफ हेलेना और उसके साथ कुछ सिपाही मौजूद थे और लाशों को उठा रहे थे। बामसी भी छुपकर सब देख रहा था। हेलेना बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। एक कमांडर कहता है, कुछ सिपाही आसपास का जायजा लो और इस जगह को महफूज बनाओ। यह सुनकर कुछ सिपाही इधर उधर चले जाते हैं। एक सिपाही बामसी को कहता है, अभी हमें हमला कर देना चाहिए। बामसी कहता है, हमें कुछ इंतजार करना होगा जिहान, पहले ये रेवड़ की तरह बिखर जाएं, फिर हम इनको खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हालियार कहता है, तीर कमान वाले सिपाही दीवारों के ऊपर चले जाएं, बाहर से कोई भी सिपाही अंदर ना आने पाए, बाकियों को मैं देख लेता हूँ। फिर कुछ सिपाही दरवाजे से हटकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जबकि इस दौरान वसूलियस के कुछ सिपाही अंदर आ जाते हैं, जिनको हालियार और अर्तुरुल के सिपाही मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ कैदखाने की तरफ बढ़ रहा था। इतने में दोनों तरफ से सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वो सबको मार देते हैं और दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। उराल और चोलपन अपने कमरे में मौजूद थे। इतने में उन्हें शोर की आवाज़ आती है तो वो चौंक जाते हैं। उराल कहता है, लगता है कोई जंग हो रही है। फिर उराल अपने हथियार उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर एक सिपाही उसे बताता है कि अर्तुरुल ने किले पर हमला कर दिया है। उराल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, अर्तुरुल कैसे दिन की रोशनी में हमला कर सकता है। सिपाही कहता है, उन्होंने निकाया से आने वाले सब सिपाहियों को कत्ल कर दिया था और फिर उनके लिबास पहनकर किले में दाखिल हुए हैं। फिर उराल वापस कमरे में जाकर कहता है, अर्तुरुल को निकाया से आने वाले सिपाहियों का कैसे पता चला। फिर वो चोलपन को कहता है, तुम दरवाज़ा बंद कर लो और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। चोलपन कहती है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें भी मार देंगे। उराल कहता है, मैं धुंधार को नहीं जाने दे सकता, मैं उन दोनों भाइयों को मार दूंगा, तुम पीछे हट जाओ। यह कहकर उराल बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हेलेना उठकर कमांडर को कहती है, मैं कुछ चहलकदमी करने जा रही हूँ। कमांडर कहता है, हमें भी अपने साथ आने दें। हेलेना कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हेलेना एक तरफ चल पड़ती है, लेकिन एक सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद मजीद 3 सिपाही भी उस तरफ चल पड़ते हैं। बामसी अपने सिपाही को कहता है, मैं हेलेना के पीछे जाने वाले सिपाहियों को देखता हूँ, तुम लोग बाकी सिपाहियों को देख लेना। यह कहकर बामसी भी एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही कैदखाने की तरफ आते हुए कहता है, हमला हो गया है, तुम सब बाहर चले जाओ। यह सुनकर वहां मौजूद सब सिपाही बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जबकि एक सिपाही धुंधार की तरफ बढ़ने लगता है। धुंधार कहता है, तो उन लोगों ने तुम्हें मौत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है। वो सिपाही अंदर जाकर फौरन धुंधार पर हमला कर देता है। इस तरह धुंधार उसे मार देता है। अर्तुरुल और दुमरुल भी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने में पीछे से मजीद कुछ सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में तुर्गोत और अब्दुर्रहमान भी आ जाते हैं और सिपाहियों को मारने लगते हैं। अंदर धुंधार मरे हुए सिपाही के ऊपर से हथकड़ी की चाबी उठाने में कामयाब हो जाता है, जबकि अर्तुरुल और उसके साथी सिपाहियों को मारने में मसरूफ थे।
और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।